गैस, बहुत ज्यादा आंसू गैस इस्तेमाल की गई है कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। भाई नौकरी कर रहा है उसे नौकरी से निकाल देंगे। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है। नहीं माने किसान, आखिरकार घमासान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक का प्रशासन हो गया परेशान। मोदी सरकार के मान मनौवल के बावजूद भी पंजाब के किसानों ने हल्ला बोल दिया है। एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच कर दिया है। फिलहाल तो पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया है, जिसके बाद किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव भी देखने को मिला है। किसान किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और अपनी मांग रखना चाहते हैं। किसानों की कोशिश है कि 2020 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी आंदोलन को उस मुकाम पर पहुंचा दें ताकि सरकार को एक बार फिर उनकी मांगों के आगे झुकना पड़े। और इसी उम्मीद के साथ किसानों का लाव लश्कर देश की राजधानी दिल्ली की ओर करीब 6 महीनों के राशन के साथ बढ़ निकला है। लेकिन इस बार किसानों के आंदोलन में वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो पिछली बार किसान आंदोलन को फ्रंट से लीड कर रहा था। हम बात कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत पिछले किसान आंदोलन की पहचान बन गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार टिकैत कहां हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है और 16 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद की तैयारियों में जुटे हैं। सुनिए दिल्ली के पास किसान के इस आंदोलन से दूर बेंगलुरु दौरे के दौरान राकेश टिकैत ने क्या कहा है। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। यानी राकेश टिकैत की माने तो उनके भारतीय किसान यूनियन ने फिलहाल तो इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसान हमसे दूर नहीं है और न ही दिल्ली हमसे दूर है। दिल्ली के लिए कोई 1 दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान न हमारे से दूरी पे है न हमारे से दिल्ली दूरी पे है। उनसे बातचीत करें। यही नहीं, टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और तानाशाह सरकार बताई और उसके लिए विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा किसानों की इस हालत के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। बहरहाल राकेश टिकैत अभी 16 फरवरी को होने वाले भारत बंद की तैयारियों में जुटे हैं और पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों के इस आंदोलन से दूरी बना रखी है। भले ही राकेश टिकैत इस आंदोलन में न हो, फिर भी किसानों ने कह दिया है कि चाहे उन पर गोली चले या लाठी, वे अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे और किसी से नहीं टकराएंगे।